जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, ये क्लास में स्पेशल लेके आया हूं आपके बीच में DFCCIL 2025 की जो भर्ती है उसके। ये हमारी स्पेशल क्लास होगी जिसमें हम आपको रेलवे हिस्ट्री स्पेशल पढ़ाई जाएगी। वो भी वो रेलवे हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी जो सिर्फ DFCCIL में पूछी जाती है। अर्थात मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको DFCCIL CBT 2 के लिए फुल ऑफ पूरी प्रॉपर रेलवे हिस्ट्री कराई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। बस आपका काम ये है कि साथ साथ क्लास को रिवीजन करते रहें, याद करते रहें। देखिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो आज हम कुछ दो चार अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे और क्लास के बारे में भी अपना थोड़ा बहुत क्लास के बारे में भी जानकारी करें। देखिए, मैं बात करता हूं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं DFCCIL 2025 के बारे में। DFCCIL 2025। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट पर जो है बात करना चाहूँगा स्टार्टिंग में आपसे। बाकी हमारी क्लास रोजाना पर डे चलेगी और इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है। मिनिमम आपका सिलेबस 20 से 25 क्लास के समथिंग में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी परीक्षा से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर परीक्षा जल्दी आती है, नवंबर में परीक्षा है, ये हम सबको पता है, फिर भी आप चाहेंगे तो हम एक दिन में 2 क्लास भी लेकर आपके सिलेबस को जल्दी से जल्दी करवा दें। ठीक है, देखिए, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं सबसे पहले तो चलिए फुल फॉर्म से पहले मैं थोड़ा सा इसके और चीजों के बारे में जानकारी लें हम। जैसे कि हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। देखिए, DFCIL में पूछा क्या क्या जाएगा, अर्थात आपको जो सेकंड पेपर होगा उसमें पूछा कहाँ कहाँ से जाएगा उस चीज पर बात कर लें। तो देखिए, इसमें आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन लगभग आपके 20 क्वेश्चन होंगे मैथ से। ठीक है, अच्छा, मिनिमम तुम्हारे 25 क्वेश्चन मान के चलो आप रीजनिंग से। अच्छा, उसके बाद है आपकी GS, जिसके मान लो आप 15 क्वेश्चन, और आप साइंस के मान लीजिए 15 क्वेश्चन। कितने हो गए? 15 15 30 और 20 50 और 25 75। यानी मिनिमम आपके जो रेलवे साइंस है, या मैं कहूँ DFCIL है, DFCCIL, इसके आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये है आपका सिलेबस। ये कहाँ पूछा जाएगा? DFCIL का जो सेकंड पेपर है CBT 2 है, CBT 2 का सिलेबस होगा ये। अच्छा, देखिए, वैसे तो हम कट ऑफ की यहाँ पर चर्चा करना हमारे लिए फिजूल है, क्योंकि कट ऑफ तो हम सब जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ जो परीक्षा देते हैं उन बच्चों से बेहतरीन कट ऑफ कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी है, उन्हें पता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ, देखिए, कट ऑफ में लेंगे हम जनरल, EWS, OBC, SC और ST। देखिए, जिन बच्चों के अगर CBT 1 में मिनिमम 68 प्लस माइनस, यानी 68 नंबर में प्लस माइनस 2-3 नंबर इधर उधर अगर आपके नंबर हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी बेफिक्र होकर शानदार तरीके से करिए। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट CBT 1 है उसमें एक जगह पर 20 गुना पास किया जाएगा। अर्थात मैं कहूँ
कि 20 टाइम्स एक जगह पर 20 लड़के पास किए जाएंगे, तो मतलब कहने का ये है कि इतनी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपकी मिनिमम 65 के प्लस माइनस, और ओबीसी भी 65 नहीं, लगभग सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एससी की चर्चा करें तो एससी में अगर 58 प्लस माइनस आपके नंबर हैं तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एसटी में अगर आपकी 54 प्लस माइनस नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ये है आपका मिनिमम कट ऑफ। वैसे ये कोई मेरी प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, ये कोई कट ऑफ नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए ये एक हमने एक आइडिया लगा रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं है। अन्यथा आप सबको पता है हमसे ज़्यादा कट ऑफ बेहतरीन आपको पता है, और वही जाएगी जो आपके दिमाग में है, ठीक है भाई। अच्छा देखिए इसमें हमने, देखिए मेन चीज है आपका ये, देखिए मैथ आपके 20 नंबर प्रॉपर आने चाहिए, आप अपनी तैयारी उस लेवल से रखिए। रीजनिंग में आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। देखिए जीएस में आपके मिनिमम 10 नंबर के आसपास, और साइंस में मेन है देखो ये पोर्शन आपके 45 जो क्वेश्चन होंगे इसमें से आपको अधिकतम से अधिकतम नंबर लेकर आने हैं भाई। इसमें आप अधिकतम नंबर लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन ये मान लो निश्चित है। क्योंकि देखो अगर ये मान के चलिए सेकंड पेपर में सीबीटी 2 में ये कम महत्व रखेंगे, पूछा ही इसी वजह से। मैं कहूँगा डीएफसीआई सेकंड था जो सीबीटी 2 है वो लिया ही इस वजह से जा रहा है ताकि ये नॉलेज चेक की जा सके, ठीक है भाई। तो विशेष इसी की तैयारी करेंगे हम। चलिए ये हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। बाकी अब आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर फुल कोर्स या मैं कहूँ पूरा सिलेबस कराएंगे। फुल कोर्स होगा जो मिनिमम आपकी क्लास लगेंगी, इसमें 20 से 25 क्लासों में आपका कंप्लीट होगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी जो सिलेबस है कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, इसका कंटेंट इकट्ठा कहाँ से किया, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो यूथ की बुक है, यूथ की कंपटीशन की बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यह बुक अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है, फर्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में है और हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। आप चाहें तो ये बुक द्वारा भी पढ़ सकते हो, आप चाहें तो हमारी क्लास लेकर भी पढ़ सकते हैं, सेम ही है। मैंने वो पूरी बुक से ही आपको यहाँ पर कराई जाएगी, और मैंने इसकी क्लासें 2 मैराथन क्लास सीबीटी 1 के लिए भी कराई थी जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो क्लास एक छोटा सा ऐसे मानिए वो तो इसका एक 10% भी हिस्सा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं डीएफसीआईएल के बेसिक। चलिए अब हम इसकी बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फुल फॉर्म की। तो देखिए इसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए यह जो विभाग है वो सिर्फ डीएफसी है, विभाग का नाम क्या है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये कंपनी का नाम है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए जैसे मैं बात करूंगा तो ये जो डेडिकेटेड है इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए समर्पित, पूर्ण रूप से उसी के लिए समर्पित होना। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अब एकदम पढ़ाई फुल डेडिकेटेड से करनी है, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होना है किसके लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसे ही
ये डेडिकेटेड का मतलब है कि यह कार्य सिर्फ किसी एक कार्य के लिए समर्पित होगी यह कंपनी, अर्थात यह किसके लिए समर्पित होगी वो इसमें जानेंगे। तो इसका मतलब होता है समर्पित। इसका मतलब क्या है? समर्पित। देखिए फ्राइट का मतलब होता है माल, कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। ठीक है भाई। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये निगम है आपका, निगम मतलब कंपनी। अब देखिए, अब आप यहां से बिल्कुल समझ गए होंगे कि यह जो हम पढ़ाने वाले हैं यह क्या है। तो ये समर्पित माल गलियारा है, अर्थात ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत में स्पेशल ऐसी रेलवे चलाएगी, अर्थात ऐसी मालगाड़ियां चलाएंगी जो सिर्फ माल से संबंधित कार्य करें, अर्थात माल ढोने का कार्य करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्थात यह समर्पित माल गलियारा। ठीक है भाई। डेडिकेटेड अर्थात समर्पित माल गलियारा, यानी यह सिर्फ माल को समर्पित एक गलियारा है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी बढ़ेंगे आगे की तरफ। DFCCIL, देखो अगर मैं इसके गठन की बात करूं तो देखिए इसका गठन 30 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 2006 को। लेकिन प्रस्ताव जो था, इसका जो प्रस्ताव था वो कुछ पहले ही आ गया था। प्रस्ताव कब आया था? तो 2005 व 6 में। इस समय पर जब प्रस्ताव इसका लेके आए, इस समय की अगर हम बात करें तो देखिए आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले, अर्थात 5 वर्षों के लिए जो भारत में जो सरकार चलती है 5 वर्ष की, जो केंद्र सरकार होती है उसी हिसाब से 5 वर्ष की एक पंचवर्षीय योजना लाई जाती थी, जिसमें ये फिक्स किया जाता था कि भाई सरकार 5 वर्ष तक क्या क्या कार्य कराएगी। तो यहां से आपको पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय, मतलब किस पंचवर्षीय उसमें ये आया था। तो देखिए यहां लिखेंगे पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है ये? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए जिस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय की अगर मैं चर्चा करूं तो इस समय की मैं बात कर लेता हूं प्रधानमंत्री की। भाई इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिसके शासन में यह प्रस्ताव लेकर आए 2005-6 में और लागू, या मैं कहूँ गठन कब कर दिया? 30 अक्टूबर 2006 को यह संस्था बना दी गई DFCCIL, जो क्या कार्य करेगी? स्पेशल मालगाड़ियों से संबंधित कार्य करे। चलिए इस और भी देख लीजिए फिर, भाई इस समय रेल मंत्री कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए रेल मंत्री थे इस समय प्रसिद्ध लालू यादव। इस समय रेल मंत्री कौन थे? लालू यादव। ठीक है भाई। इनके समय पर यह जो है योजना लाई गई कि भाई यह प्रॉपरली किसके लिए कार्य करेगी? तो DFCCIL प्रॉपरली ये जो है माल समर्पित गलियारे के लिए कार्य करे। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा आगे मैं बात करूं तो चलिए यहां तक, अब नीचे थोड़ी सी जगह कम है, आप इतना अगर समझ गए हैं तो फिर मैं थोड़ा सा इसको मिटा के आगे चलता हूं। चलिए
भाई आप साथ साथ बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि समय इतना है नहीं, परीक्षा आपके बिल्कुल नज़दीक है। बाकी गारंटी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, पूरा सिलेबस कराना, समय से कराना और एकदम बेहतरीन कराना। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर बाहर जाता है तो वो सबके लिए जाएगा, आपके स्पेशल नहीं जाएगा वो, उससे मेरिट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए चलिए बात करते हैं DFCCIL। देखो यह जो DFCIL है, मैं कहूँ ये एक सार्वजनिक कंपनी है, या इसके गठन की अभी हमने चर्चा की थी 30 अक्टूबर 2006 को। यह कंपनी जो है, मैं कहूँ ये सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी PSU, पब्लिक सेक्टर कैसी कंपनी है ये? PSU, अर्थात PSU होता है तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसी कंपनी है ये? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अर्थात PSU कंपनी है ये। कि मैं कहूँ ये सरकारी कंपनी है ये। भाई इसमें जब आप भर्ती होंगे तो आप पूर्ण रूप से कैसे कर्मचारी होंगे? सरकारी कर्मचारी। बहुत बेहतरीन पोस्ट है इसमें, जो MTS के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन पोस्ट है ये। अच्छा चलिए आगे हम बात करें। देखिए यह जो कंपनी है, यह कैसी कंपनी है? देखिए कई तरह की कंपनी होती है, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इस तरह से कई तरह की कंपनी होती है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न में भी ये प्रथम श्रेणी की कंपनी है। मिनी रत्न में भी ये कैसी है? प्रथम श्रेणी की कंपनी। ठीक है भाई। देखिए मिनी रत्न में भी दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी वो कंपनी होती है जिनमें 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसे की लगा सकते हैं, और सेकंड श्रेणी में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का होता है। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, ये आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा यार कैसी कंपनी है। देखिए इसका काम क्या है कि इसने जैसे इसका गठन हुआ, जिस समय 2006 में गठन हुआ उस समय इतनी पॉपुलैरिटी में नहीं थी, इसको बाद में क्रेज बना इसका, जब इसकी ज्यादा जरूरतें पड़ी। भाई माल ढोने के लिए ऐसे कह सकते थे किसी भी देश का विकसित, किसी भी देश को विकसित जब किया जा सकता है तब उसके अंदर जो व्यापारियों के मालों का आवागमन है वो फास्ट हो सके, ताकि माल खराब ना हो, जल्दी से उपलब्ध हो जाए, कम समय में उपलब्ध हो जाए, कम पैसे में उपलब्ध हो जाए। इसी को देखते हुए ये जो DFCIL है, मैं कहूँ रेलवे जो सेक्टर है, वो एक सुरक्षित, सस्ता, बहुत अच्छा माल ढुलाई का साधन है। इसमें सुरक्षित सामान पहुंचता है और सस्ता सामान पहुंच जाता है। वैसे कहूँ तो सबसे सस्ता सामान तो पानी के समुद्रों के जहाज द्वारा जाया जाता है, लेकिन हर जगह समुद्र तो होते नहीं भाई, समुद्र तो बाहर ही तो है, देश के अंदर काहे से ले जाए, तो उसके लिए ये चीजें बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ, जिस समय इसका गठन किया गया उस समय इसे दो रूट डिवाइड किए गए थे। आज मैं बेसिक तौर पर बता रहा हूँ, कल प्रॉपर सारी चीजें हेडिंग बाई हेडिंग आपको चलाई जाएंगी एक स्ट्रक्चर के साथ, और हर चीज आपको एक नक्शे के हिसाब से कराऊंगा मैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे किस तरह से। जैसे आज मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है यार, बुखार जुकाम खांसी भी हो गया है, तो फीवर सा। बाकी कल से हम अपनी प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखिए
जैसे ये है आपका प्यारा भारत। देखिए इसमें जो प्रारंभ में इसके रूट डिसाइड किए गए थे, वो एक तो ईस्ट कॉरिडोर था जो आपका लुधियाना पंजाब से लेकर ये वाला, ये था आपका दानकुली पश्चिम बंगाल तक। ये कहां तक के लिए बनाया गया था? दानकुली पश्चिम बंगाल तक। एक जो रूट था इसको कहते हैं ईस्ट DFC। अच्छा, एक बनाया गया था आपका इस जगह पर है आपकी दादरी, यूपी से लेकर ये है आपका JNPT, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो बंदरगाह होते हैं। ये आपका नवी मुंबई, इसको कहते हैं वेस्ट DFC। ये क्या था आपका? वेस्ट DFC। हालांकि इसके बाद अभी तो और कई सारी DFCयां बना दी गई हैं, कई गलियारे बना दिए गए हैं, जो पूर्वी तट गलियारा है, पश्चिमी तट गलियारा है, मध्य, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि कौन सा गलियारा कब बना और कहां पर स्थापित हुआ है। ठीक है भाई। देखिए अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है या आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ में आ रहा है, तो हम आपकी कल से बेहतरीन बेसिक से लेकर एंड तक, कल आपको मैं आज थोड़ा सा याद नहीं रहा स्टार्टिंग में, कल मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा कि हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ाने वाले हैं, और आपकी प्रॉपरली क्लास है समय के अनुसार चलेंगी। आप सब बेहतरीन तरीके से अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए ताकि आप सभी सफलता ले सकें। आज मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो इसमें और भी हम आगे चलते। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, बेहतरीन तैयारी करते रहिए। ये जॉब सिर्फ आपके लिए है।